मैं पंकज कुमार, आप लोग का परसेंटेज के नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पिछले तक 121 तक बता चुके हैं। अब 122 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए 122 देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 122 कह रहा है, एक कर्मचारी का मासिक आय में 2/3% वृद्धि करने पर उसे 720 रुपये अधिक मिलता है। उसकी मासिक आय कितनी है? कर्मचारी को आय में जो है, देखिए इसका वृद्धि कितना करता है, 8/3% की जैसे ही वृद्धि करता है तो उसको इतना रुपया 720 रुपये अधिक मिलने में लगता है। तो उसको 100% का निकाल देना है। तो 100% 720 × 3 100/8 890 9 27,000 रुपये, यानी उसको कितना यानी उसका कुल आय कितनी हो गई? 27,000 रुपये हो गए। 123 नंबर पे आते हैं हम लोग। तुलसीराम के वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम की बचत 720 हो तो उनके वेतन का 4% है। कश्यप के वेतन कितना है? तो 4% कह रहा, 4% बराबर करा 720। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 100% पहले। 720 × 100/4, 4 से 18 बाद, ठीक, 18 × 180 यानी कुल हो गया 18,000। अब क्वेश्चन को फिर से जरा ऊपर से पढ़िए, क्वेश्चन को ऊपर से पढ़िए। तुलसीराम के वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। तुलसीराम का वेतन कश्यप से 20% अधिक है, यानी इसका 100 तो इसका 120, रेशियो में अगर बांटे तो 6/5। तो देखिएगा 18,000 किसके बारे में करा? तुलसीराम, यानी 6 यूनिट बराबर 18,000। 6 यूनिट का मान 18,000 है तो 1 यूनिट का मान कितना निकाल सकते? 3,000। तो हमको निकालना क्या? कश्यप का वेतन। तो 5 यूनिट 3,000 × 5 यानी कि 15,000 रुपये। तो कितना है इसका वेतन कितना है? तो कश्यप का वेतन कितना हो गया? 15,000 रुपये। 3,000 × 5 यानी कि कश्यप का वेतन हो गया 15,000 रुपये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोचो, किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया। उसने गलती से यानी त्रुटिवश राशि को 5.5% ज्ञात किया जो 220 था। सही उत्तर क्या है? आपको कहा गया तो 3.5%, लेकिन आपने गलती से 5.5% ज्ञात कर दिया जो 220 के बराबर है। तो देखिएगा 11/2% बराबर जो है 220 है। तो 7/2% क्या होगा? यही नहीं कह रहा, कुछ दिया, परसेंटेज से परसेंटेज काट लीजिए। 11 से कितना बार में? 11 से 2 यानी 20 बार में, इस 2 से 2 यानी 140। तो वो संख्या क्या था? तो सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा 140। यानी कहा गया था उसको 3.5%, लेकिन वो 5.5% है जो 220 के बराबर। तो 3.5% कितना होता है? 3.5% 140 हो जाएगा। आइए 125 नंबर। दिख रहा है क्वेश्चन आप लोगों को? एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, उसके बाद 50% वृद्धि की गई। उसे कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ? एक बार 40% बढ़ा देते हैं। मान लीजिए पहले आपके पास 10 था, ठीक है, तो 40% बढ़ा दी तो 14 हो गया। फिर कह रहा बढ़ा दी गई, उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई। अब इसमें फिर 50% की वृद्धि कर दी गई। ये जो 50 में जो था, अब फिर 50% इसके पास 40% कम कर दिया। सॉरी, देखिए पहले क्या था? 100% था, ठीक है। तो 100% में अगर 40% कम कर दिया गया तो 60 आपको वेतन दिया जा रहा है। अब इसमें 50%, तो 60 में 50, 60 का 50% निकाल देंगे तो कितना मिला आपको? 90 रुपया मिला। कितना मिला आपको? 90 रुपया मिला, ठीक है। तो 90 रुपया मिला तो उसे कितने % का लाभ अथवा हानि हुआ? पहले आप 100 रुपया कमाते थे, जब 40% घटाएं और इस 40% का 150% आपको मिला तो कितना मिला? 90 रुपया। क्या हो रहा है? अब आप कितना कमा रहे हैं? 90 रुपये। पहले कितना कमा रहे हैं? 100 रुपया। 10 रुपये क्या हुई? हानि। तो 10% की हानि, 100 का 10 यानी 10%। 10% की हानि हो गई। 10% की क्या हो गई? हानि। 10% की हानि हो गई। 126 नंबर देखिए। ए बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% प्राप्त करते हैं
करते और इनके प्राप्तांकों का योग जो है 783। परीक्षा में कुल कितने थे? देखिए ए और बी है, ये ए जो है 60% लाता है और बी जो है वो 30% लाता है। तो दोनों को अगर ऐड कर ले तो कुल 90% आया। तो 90% के बराबर है 783। तो 100% जो निकाल देना है कुल पूर्णांक, 783 इंटू 100/90, 9 से काटिए, 9 8 72, कितना 6 3 9 से 63, 1 0 से 1 0, कितना गया 870। कुल कितने मार्क्स का था? कुल पूर्णांक कितने का था? कुल पूर्णांक जो था 870 का। ऑप्शन कौन सा? आपका ऑप्शन हो गया बी, 127। 1 से 70 तक कितने प्रतिशत संख्याओं के वर्गों के अंत में 1 आता है? देखिए 1 आने का तो सबसे पहला आप जानते हैं, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, यानी किसी संख्या के अंत में 1 होगा तभी 1 है। और 9 का स्क्वायर करेंगे तभी इसके लास्ट में 81, यानी इसका लास्ट वाला अंक 1 आ रहा है, यानी कि 9 और 1। तो कितना ऐसा संख्या होगा? तो कितने ऐसा संख्या, देखिए 1 का स्क्वायर, ठीक है, फिर 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 के बाद 21 का स्क्वायर करेंगे, 31 का स्क्वायर करेंगे, 31 के बाद 41 स्क्वायर, 41 के बाद 51 का स्क्वायर, 51 के बाद 61 का स्क्वायर, क्योंकि हमको 70 तक ही ले जाना। उसके बाद देखिएगा 9, यानी कि 9 का स्क्वायर, फिर 19 का स्क्वायर, फिर 29 का स्क्वायर, उसके बाद आ जाते हैं 39 का स्क्वायर, 39 के बाद आप आ जाइए 49 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर, 69 का, यानी 69 का स्क्वायर। इन सब का स्क्वायर कीजिएगा तो आपके लास्ट में क्या होगा? वर्ग के अंत में 1 आता है, ठीक है। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत के बराबर 1 से 70। तो देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूना 14 को, 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हो गया। 14 इंटू 100/70, 5 5 से 20, कितना परसेंट हो गया? यानी कि यह 20% हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा आ गया? डी नंबर आपका ऑप्शन हो गया। 128 नंबर, सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। मोना ने रघु से 10%, मोना ने रघु से 10% कम, रघु से 10, तो रघु अगर 100 करता है तो मोना 90 करती, 10% कम हो गया। अब इसमें क्वेश्चन में पढ़िए फिर। अब कहता है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया, मोना से सोनू ने 10%, तो 90 का 10% निकाल दीजिए, तो यह 110 निवेश करता है, अधिक किया। 11 नंबर, यह 99 निवेश किया। तो अब परसेंटेज में निकालें तो 99, 90 और 100 हो गया। सोनू, मोना और रघु कह रहा कुल जो है तीनों का कुल 5780 रुपया निवेश किए, तो रघु का धन कितना होगा? तीनों को मिला लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 9 9 9 18, 289, ठीक है। 289 में 5780, 289 को 5780 से डिवाइड कर लेंगे। यहाँ कितना है? 9 है और यहाँ 8 है। ऐसा कोई टेबल 2 बार में 20, 9 9 18 और 17, 2 बार में, यानी 20 बार में 1 यूनिट का मान आ गया 20। तो किसके बारे में निकाल देना? तो रघु के बारे में निकाल। रघु कितना है? तो 20 इंटू 2000, 20 इंटू 100, रघु का कितना है? 100 है, 20 इंटू 100 बराबर 2000। कितना आंसर आ गया? 2000 रुपये। आपका ऑप्शन कौन सा सूट कर रहा है इसमें से? देखिए बी नंबर आपका ऑप्शन 2000 रुपये, 2000 रुपये बी नंबर ऑप्शन आपका आ रहा है। आइए 129 नंबर, एक कंपनी में बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिलती है तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दोगुनी है, दूसरी जो है पहली से दोगुनी है, पहली से दोगुनी है दूसरी। तो पहली को अगर x माने तो दूसरे को 2x मान ली। पहली किस्त में 1% बॉल बेरिंग खराब थी, दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब हो, पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी? पहली किस्त में कुल कितनी बॉल बेरिंग थी? मान लीजिए पहला x माने हैं तो x का 1% खराब था, 1% खराब निकल गया। इसका करा 4.5%, 2x का 4.5% खराब था। इतना ही के बराबर 100 है, यानी टोटल 100 हो गया, ठीक है। तो x% और 9 4.5 में 2 से मल्टीप्लाई है तो 9 1 10, x% बराबर 100। तो x का मान निकाल देंगे 100
इंटू 100/10 यानी कितना निकल गया, 1000 निकल गया। यानी कह रहा है पहली कितनी थी बॉल बेरिंग, पहली बॉल बेरिंग कितनी थी, 1000 थी। आपका ऑप्शन हो गया सी नंबर, पहली बॉल बेरिंग कितनी थी, तो 1000 थी। 130 पे आते हैं अब। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है। जैसे हम लोग भी एग्जाम देते हैं, कंप्यूटर जो भी एग्जाम देते हैं उसमें कितना 1 नंबर का होता है, तो 150 क्वेश्चन था, 1 नंबर का था। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% का सही उत्तर दिया, 75 को का जवाब दिया जिसमें से 80% सही था। कुल 60% अंक प्राप्त करने थे, तो 150 का 60%, 150 का 60% अंक प्राप्त करने थे। तो शेष प्रश्नों में कितने सही प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, तो 150 का 60% निकाल दीजिएगा आप, से नहीं भी 100 लिखिएगा, सीधा निकाल सकते हैं आप लोग। तो 90 को, कुल कितना, उसको 90 प्रश्न टोटल, उसको जो था 90 को प्रश्न का जवाब देना था, जिसमें 75 का 80% दिया, 75 का 80% यानी 4/5, 5 से कितना हुआ, 5 से 15, 60 प्रश्नों का उसने जवाब दिया। उसको 30 प्रश्न और चाहिए था, 30 क्वेश्चन उसको और चाहिए थे। यहाँ से निकालिएगा तो 30 क्वेश्चन और चाहिए, 30 क्वेश्चन की और आवश्यकता थी। तो शेष कितना बना, आपने यहाँ 75 दे दिया, 150 में से आपने 75 को निकाल लिया, तो 75 क्वेश्चन आपके पास और बचा हुआ। इसी 75 में 30 कितना प्रतिशत के बराबर है, 30 कितना प्रतिशत के बराबर है, 30 × 100/75, 25 से 3 बार, 25 से 4, 3 से 10 बार, 40, क्या हो जाएगा 40, यानी उसे कितना चाहिए 40 और प्रश्नों का उसको सही से जवाब देना होगा। ठीक है, आइए 131 पे। किसी जनपद की जनसंख्या 8500 में प्रथम वर्ष 20% वृद्धि हो तथा द्वितीय वर्ष 25% वृद्धि हो, 2 वर्ष बाद कितनी है, यानी अभी 8500 जनसंख्या है तो 20% की वृद्धि हो रही है, यानी 6/5 की। फिर करा 25% की वृद्धि, यानी 5/4 की। 5 से आप काट सकते हैं 5 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार, 2 से इसको काट सकते हैं आप, आसान हो जाएगा। 2 से इसको काट सकते कितने बार में, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, यानी 4250 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत, 2 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। 8500 है, तो जैसे प्रथम वर्ष में 20% होते हो, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो, तब 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। दो वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो जाए, तो 2 से काटने के बाद कितना लाया 4250। अब 4250 जो लाएँ तो पूछ रहा है कि वर्तमान में 2 वर्ष के बाद इनकी जनसंख्या क्या हो जाएगी। तो 4250 × 3, 0, 15, 6, 1, 7, 4, 3, 12, 12750। वर्तमान में इनकी जनसंख्या कितनी 12750, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया आंसर। 132 पे आ जाइए। किसी संपत्ति के मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाती है, यानी पहले जितना था, प्रारंभ में जितना था उसके तुलना में 10% कम हो जा रही। तो प्रारंभ में मान लीजिए कुछ भी चीज़ 100% था या 10% था, तो 10% अब कम हो जा रहा है, तो अब तो 9% ही हो जा रहा है। यदि संपत्ति वर्तमान मूल्य 81 हो तो 2 वर्ष पूर्व कितना था, तो अभी 10% कम हो जाए तो 90%, 90 × 100/90 × 100 इक्वल टू जो था 81,000, 0, 9 9 81 कट गया एक बार, 1000 यानी कि आपका 1 2 3 4 5, यानी अब आपकी जनसंख्या कितनी हो गई, यानी कि जब घट रही थी तब, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या पहले जनसंख्या जो 2 वर्ष पहले थी वो कितना हो गए, वो 1 लाख था, घटने के बाद 81,000 आता है। पहले आपकी जनसंख्या कितनी थी 1 लाख थी उस साल की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर। 133 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका 5% की वृद्धि, 5% की कमी, 5% की वृद्धि यानी 105, फिर 5% की कमी यानी कि 95 होने के बाद जनसंख्या जो है 7980 हो जाती है। आप काट सकते हैं 21 बार में, 20 बार में, 19 बार में, इससे 20 बार में। अब देखिएगा 19 से कट सकता है, 19 से काटे, 19 चक 76, 4 बार में, ठीक है 76 कितना आ गया
3, 19 दूना 38, 42, 21 से कितना हुआ 2 बार में, 2 दूना 4 दूनी 8, यानी 8, 1 2 3, 1 2 3 0 लगाए, यानी क्या थी जनसंख्या प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी थी, इसकी जनसंख्या थी 8,000। ऑप्शन नंबर आपका डी आ गया। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 135। एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 5 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। अगर कह रहा है कि 3 में जनसंख्या 15 लाख थी तो 5 में जनसंख्या कितनी हो जाएगी। कितना आसान सा है, क्योंकि 3 में 15 तो यानी कि बढ़ रहा है, 10% की वृद्धि हो रही है, तो हर साल इसमें बढ़ता जाएगा 10%। 15 लाख 1 2 3 4 5, तो कितना 3 से 5 2 वर्ष, यानी 110/100 इंटू 110/100, 2 0 1 2 1 2 1 2 कर दिए। 121 में 15 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 6 1 2 1 5 1 8 1 वह 18 15 1 2 3, यानी 18,15,000 आपकी जनसंख्या हो जाएगी। 18,15,000 जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। आइए 136 नंबर 136 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है शहर की जनसंख्या नगर की शहर की 48,600 है। पहले वर्ष 25% था, दूसरे वर्ष 8%। पहले वर्ष 25% यानी 125, यानी आप सीधा 5/4 लिख सकते हैं। दूसरे वर्ष 8% घट रहा, यानी कि 90 आप 92 लिख सकते हैं, या डायरेक्ट काट सकते थे तो 23 भी लिख सकते थे। ठीक है, 92/100 चलिए। ठीक है, 4 से आप काट सकते, 4 दूना 8, 4 13 23। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। 5 से 20 बार में, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से कटने वाला है, काट लेंगे हम लोग। 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2430 को 23 से, यानी कि 2 4 3 को हम लोग 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 9 12 6 और 1 7 6 8 4, 9 8 15 5 55 89 0, यानी कि 48,600 से 55,890 आ रहा है। एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है, उसके बावजूद भी हमारे जनसंख्या कितना हो जाए 55,890। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं है, 55 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ई आ जाएगा। आंसर आपका क्या आ जाएगा, ई नंबर आ जाएगा। 137 पे आ जाएगा। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतना था। यदि प्रतिवर्ष यहाँ 3%, 2.5% तथा 5% बढ़ रही, तो वर्तमान में जनसंख्या कितनी हो जाए। देखिएगा 1,60,000 है, 2 3 4 0 इंटू 103/100, 102.5/100 इंटू 105/100। ठीक है, यहाँ हटाइएगा, 1 0 यहाँ लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, 5 से हम लोग काट सकते हैं। आइए पहले इसको 5 से काट ले, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, इसको काटिए तो 25 चौका 100, 25 25 चौका 100, 25 25 से कम 25, 41 बार में, 25 से यह 40 बार में, 40 से 1 कट जाएगा, 40 से यह 4 बार में कटे, यहाँ 4,000। अभी भी काट सकते हैं हम लोग, 1 2 3, 1 2 3, 2 से 2 बार में। अब हमारा आ गया, इसको 206 कीजिए, 41 21 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए। अब आइए 206, 41 को 21 से मल्टीप्लाई कीजिए, 41 40 80 800, 841 और 1 841 20 21 861 हो गया। 861 में 206 से मल्टीप्लाई, 206 में 861 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 0 2 36 6 3 12। ठीक है, अब यहाँ लेते 48 8 4 16, दिख रहा है आप लोगों को। चलिए 6 6 10 13 3 6 7 7
1 यानी 1,7,7,3,6,6 यानी 17,73,66 17,73,66 जो हो जाएगी वहाँ की जनसंख्या हो जाएगी। देखिए इसमें से कोई ऑप्शन है 17,73,66 यानी सी नंबर आपका यहाँ ऑप्शन में क्या हो गया, सी नंबर हो गया। कैलकुलेशन यहाँ थोड़ा करना होगा, आप लोग को कैलकुलेशन करना होगा। 138 एक मकान का मूल्य 5 लाख है, कहाँ दाएं से 10,000 5 लाख है, तो इसका मूल्य 10% कमी हो आती है। कितने वर्ष में इसका मूल्य 3,64,500 3,64,500 है, यानी 5 लाख का जो है 10% कम आ रहा है। हर एक साल क्या हो रहा है, 10% कम आ रहा है। तो मान लीजिए ये 5 लाख का है, 1 2 3 4 5, जिसका 10% कम आ रहा है यानी 90% होता जा रहा है। तो कितने साल में 36 4 5 00 हो जाए, 3,64,500 हो जाए। 90 यानी 0 से 0 काट सकते हैं। 9/10 पे टाइम कितना लगा दे कि ये 3 6 4 5 00 से 5 1 2 3 4 5 2 0 से 2 0 कट जा रहा है। देखिए 5 से इसको काट सकते 1,000 बार में, 5 से यह कट सकता है 5 7 35, 5 दूनी 10, 5 से 9 बार में। अब देखिए 9/10 पे पावर टाइम यानी टी समय निकालना, एन भी लिख सकते हैं। ये किसका क्यू है, 9 का, 9/10 का क्यू कर सकते हैं। इससे यह कट गया, टी बराबर 3 वर्ष। कितना वर्ष, 3 वर्ष आपका आंसर है। कितना वर्ष है आपका, 3 वर्ष, यानी आप 3 साल में जो है ये 5 लाख से 3,64,500 3 वर्ष, यानी ए नंबर ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 139। एक नए स्कूटर का मूल्य 25 है, प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% यानी 80% यानी हर साल 20% घट रहा है। तो 25,000 रुपये उसका दाम है, हर साल 80% हो जा रहा है, 20% घट रहा है, यानी कि आप लिख सकते सीधा 4/5 इंटू कितने साल के लिए है, तो करा 3 वर्ष, 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 आप लिख सकते हैं। 80 को काटेंगे, 5 5 25, 25 से 1,000 बार, 5 से इसको काट सकते हैं 200 बार, 4 चौका 16 चौका 64, 64 दूना 128 में 00 यानी 12,800 रुपये हो जाएगा। 3 वर्ष के बाद इसकी दाम कितना, 12,800 रुपये, यानी डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा, डी नंबर। 140 पे आ जाइए। एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटता है, 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी। यदि इसका वर्तमान मूल्य इतना है तो उसका क्रय मूल्य क्या है, 10% घट रहा है, तो घट रहा है तो अभी हमको पता नहीं कितना है, तो मान लिया यहाँ कुछ मूल्य होगा जिसके कारण 10% घट रहा है, तो 90/100, 90/100, 3 वर्ष पूर्व 90/100, जिस समय खरीदा गया उसमें 8,7,4,8,0 था मूल्य, 1 2 2 1 3 3 कट गया। 9 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 9 से काटिए। आइए एक लाइन हम लोग पहले और लिख लेते हैं। आप 8,7,4,8,0 इंटू 1,000 बाई 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। एक बार 9 से काटे, 9 9 81, ठीक है। 9 से 9 बार में 81, कितना हो गया, 6 4 64, 9 से 63, 1 9 9 18, ठीक है। आइए फिर से 9 से आप काट 81 से भी काट सकते हैं, 9 से भी काट सकते हैं। फिर से 9 से काट लिए, 9 1 कम 9 0, 9 8 72, 10 180, फिर 9 से काट दिए, 9 से 20 बार में 9 1 कम 9 9 2 18, यानी फिर 20 बार में कट गया। अब आपकी क्या हो गई, 2 1 2 3 0 8, यानी आपकी उसकी कीमत कितनी निकल गई, 20,000 रुपये कीमत निकल गई। कितनी कीमत निकल गई, 20,000 रुपये। तो क्रय मूल्य कितना था, 20,000 रुपये, और कुछ छूटा नहीं ना कहीं पे। 9 1 कम 9 और 9 9 18, सॉरी 120 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, यानी आपकी कीमत कितनी हो जाएगी, या 12,000 रुपये। सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आंसर कितना हो, सी नंबर। 141 पे चलते हैं। मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख है, इसमें 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य, अवमूल्यन का मतलब आप समझ रहे हैं, अवमूल्यन का मतलब हो जाता है क्या, अगर वो घट रहा है, हर वर्ष क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, जिसके बाद उसका मूल्य कितना हो जाएगा। घटते हुए तो चले जाते हैं हम लोग। 2 लाख का जो सामान है यानी मशीन जो है, कर्जे थे एक मशीन 2 लाख में, 20 1 छूट गया, तो हर वर्ष जो है 10% घटता जा रहा है। 9/10 भी आप लिख सकते थे, 90/100 लिख रहे हैं। 1 2 2 3 3 से 3 कट गया। आइए 1 2 3 1 2 3 और काट दी। 9 9 81, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, 9 का क्यूब 729 इंटू 2,
2 जीरो भी लगा लेंगे हम लोग। आ जाइए 729 00 इंटू 2, अच्छा 200 था, ऐसे लिख सकते कोई दिक्कत नहीं। 0 0 9 दूना 18, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14 1 15 हो जाएगा। कितना आपका हो जाएगा? इसका मशीन का जो मूल्य हो जा रहा है आपका 15 लाख, सॉरी कहाँ दाई 11,000 10,000, 15,58,000। क्या हो जा रहा है उसका? 15,58,000। देखिए तो कहीं गलती नहीं है। 2 दूना 4, सॉरी 2 दूना 4, 7 दूना 14, 2 दूना 4 1 5, 7 दूना 14, सॉरी यहाँ 14 हो जाएगा। 14,58,000 रुपया हो जाएगा। इसका मूल्य ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। मल्टीप्लाई थोड़ा ध्यान से करना, मल्टीप्लाई करते समय थोड़ी मिस्टेक हो जा रही। आइए 142 की बात कर लें। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड यानी ज़मीन खरीदा। उस पर 1,33,100 की लागत से मकान बना दिया। 72,900 में ज़मीन खरीदा, 1,33,100 की लागत से एक मकान बना दिया। भूखंड का मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यानी ज़मीन में वृद्धि हो रहा है लेकिन बिल्डिंग का मूल्य में कमी हो रहा है। तो भूखंड में जब वृद्धि हो रहा है तो भूखंड खरीदे थे 72900 में खरीदे, ठीक है 72900 में खरीदे। इस पर 10% भी नहीं, 110/100 हो रहा है। वहीं कह रहा है कि जब आप मकान बनाए 133,100 में तो इस पर 10% की क्या हो जा रही है? कमी हो जा रही है, ठीक है 10% की कमी हो जा रही है, ठीक है। यहाँ से यहाँ 100 से 100 आप काट सकते थे। अब जब कमी हो जा रही है तो देखते जरा इसको या किसी को इधर ले आइए। 72900/133,100/90/110 टाइम कितना निकालना है? 2 जीरो से 2 जीरो देखिए 729 1329 किसका है? 9 का और 11 का है, क्या है? क्यूब है, यानी 9/11 टी टाइम, यानी समय आपको निकालना है, यानी 3 वर्ष। समय क्या निकाले आपने? 3 वर्ष। क्या निकाले आपने? 3 वर्ष समय निकाले। कौन सा ऑप्शन आपका इसमें फिट हो रहा है? आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें फिट हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है? डी इसमें फिट हो रहा है, डी नंबर। 143 पे आ जाइए। प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि होती है। वर्षारंभ 2004 में तालाब में 2,14,000 मेढक थे। वर्ष 6 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या 10% की वृद्धि हो रही, यानी 4 में इतना थे तो 6 में कितना हो जाएगा? बस इतना ही सीधी बात है। 2,14,000 मेढक हैं जिसमें हर साल 10% की वृद्धि हो रही थी। 11/10 इंटू 11/10, ठीक है। अब आइए इसको 11/10 इंटू 11/10 दो ही ना, 4 और 6, 2 वर्ष है। 4 से 6, सॉरी 2 वर्ष 3 वर्ष आ गया, 4 5 6 3 वर्ष, 11/10। अब क्या कीजिए, इसको काटिए। 1 2 3 1 2 3 1331 है। 1331 में 214 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कि थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई तो आप लोगों को करना ही होगा। क्या कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका आप लोग का आंसर 144 नंबर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 144 पे चलते हैं। 72 बच्चों की कक्षा में कतार तथा स्तंभों इस प्रकार करें कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या का 12.5% अधिक है। देखिए 12.5% का आप जब निकालिएगा तो हम 1/8 आ जाता है, ठीक है 1/8 आ जाता है। तो स्तंभ और कतार, ठीक है, एक स्तंभ है ना, स्तंभ और कतार है, कतार स्तंभ और कतार है, यानी कि क्वेश्चन कह रहा 12.5% अधिक हो जाता है। कहाँ? प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक, स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ से अधिक, यानी स्तंभ में 8 तो 1 पर ये बढ़ जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, कतार में 9 हो जा रहा है। देखिए जैसे कि अगर आप लोग, हम एक चीज़ बताते हैं आपको, 1 2 3 यहाँ 3 लड़का खड़ा है, 1 2 3 यहाँ 1 2 3, यही हम लोग रो कॉलम जिसको कहते हैं, यह स्तंभ है या कतार, ठीक मान लिया ऐसे। तो इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, तभी ना टोटल कितना है, तो 3 का क्या करें, 3 3 ऐसे, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी, कतार में क्या हो जाए, बच्चों की संख्या 9, ठीक है। अगर आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 2 3 3 तय करेंगे तभी आपको 9 है, 3 6 3 9 बचा। तो उसी तरह 9 8 कतार और स्तंभ को मल्टीप्लाई करें तो 9 8 क्या हो जाएगा, कुल बच्चों की संख्या कितना है, 72 हो गई, 9 8 72। तो आपका कतार में बच्चों की संख्या, प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है, 9 है। ऑप्शन नंबर आपका ए।
ऑप्शन नंबर आपका ए आ गया। 145 पे चले जाते हैं। किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिए वर्ग का प्रत्येक भुजा बराबर होता है, ठीक है। तो वर्ग का जो प्रत्येक भुजा जब बराबर होगा तो जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर यानी उस 10 का स्क्वायर होता है। तो 10 था, पहले 10 था, अब 10% की वृद्धि हो जा रही है तो 11 हो गया। तो 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 × 10 तो 100 हो जाएगा। 11 × 11 करेंगे तो 121 हो जाएगा। कितना परसेंट बढ़ रहा है, कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 21% बढ़ रहा है, यानी 21% आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, यानी आपका ये बी नंबर आंसर हो जाएगा। 146 की तरफ चले। आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी करने पर नए आयत के क्षेत्रफल में क्या आएगी। देखिए एक आयत है, आयत का लंबाई चौड़ाई आप जानते हैं। तो पहले यह भी 10 था लंबाई और एल भी 10 था, और लंबाई और चौड़ाई जो था, बेस जो था, जिसको आप लंबाई कह सकते हैं, एल × बी बेस यानी 10 था। तो 10 10 100 हो गया। तो एक बार हम 10 बढ़ा दे रहे हैं, यानी एक बार 11 कर दे रहे हैं, एक बार 10 कर दे रहे हैं, यानी 9 कर दे रहे हैं। तो क्या हो, 11 9 99। देखिए तो बढ़ रहा है या घट रहा है, एक घट जा रहा है, यानी 100 का एक, यानी 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% की क्या हो गई, कमी हो गई। 1% की कमी, आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 147। वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% वृद्धि करने में क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। देखिएगा वर्ग का मतलब जानते हैं कि उसका सब कुछ बराबर होता है। तो वर्ग का अगर 10 है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 हो जाएगा। क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो 10 पहले 10 था, अब 13 हो गया। तो 13 का स्क्वायर करेंगे, 13 है 169 हो गया। कितना हो गया, 169। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ से कितने बढ़ गया है, तो 69%। कितना, 69% की वृद्धि है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए बी डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट आगे के वीडियो में आप लोग को आगे का क्वेश्चन बताएंगे।